सत्ता का इंतजार कर रही कांग्रेस को 11वें साल भी जोर का झटका लगा है। राहुल गांधी के जातीय जनगणना और संविधान के मुद्दे के जरिए कांग्रेस बीजेपी की जाट वर्सेस नॉन जाट राजनीति को काउंटर कर रही थी, लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ गया। हुड्डा और शैलजा की तस्वीरों ने एकजुटता कम और कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर दिया। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी। ना तो सरकार बने, ना कांग्रेस के खेमे में खुशी मनी। कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। आंधी तो नहीं आई, लेकिन हैट्रिक जरूर लगी, वो भी हार की। 30 सितंबर को राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस की जिस सरकार के सपने संजोए थे, वो 8 अक्टूबर आते आते टूट गए। बीते 10 साल की तरह अगले 5 साल भी कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में रहेगी। क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। जिन भाईजान पर कांग्रेस बीजेपी की बी टीम होने का आरोप बढ़ती थी, वो भी राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि हम मैदान में नहीं हैं, तो अब काफिला क्यों लुटा? ओवैसी ने अंदरूनी झगड़े के जो तीर छिड़े, उसका निशाना भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा थे, जिनके हाथ 30 सितंबर को राहुल गांधी ने अम्बाला में मिलवाए थे। मंच के जरिए एकजुटता का संदेश दिया था। 36 बरादरियों के समर्थन का दावा ठोका गया, लेकिन 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आए तो अम्बाला में राहुल ने हाथ तो मिलवाए, लेकिन दिल नहीं जुड़ पाए। हुड्डा और शैलजा की तस्वीर के जरिए जनता का एकजुटता का संदेश कम और कंफ्यूजन की मैसेजिंग ज्यादा पहुंच गई। न कांग्रेस के पक्ष में दलित वोट उम्मीद के मुताबिक गिरा और जाट बहुल सीट पर भी प्रदर्शन खराब हो गया। शैलजा को आला कमान के समर्थन से जाट वोट बैंक में कंफ्यूजन हुआ। सीएम पद पर हुड्डा की दावेदारी से दलित वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया। दलित समुदाय से आने वाली कुमारी शैलजा ने पहले चुनाव प्रचार से दूरी बनाई। जब बाहर निकली तो कई मौकों पर नाराजगी भी साफ नजर आई और अब हुड्डा को निशाने पर लेने से भी नहीं चूक रही। बहुत ज्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। मैम, जो चीजें हो रही थी मैम आपकी खींचतान को लेकर, ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। वहीं बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक के लिए चक्रव्यूह तैयार किया। जाट वर्सेस नॉन जाट के ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर कायम रही। कई नए उम्मीदवारों पर दांव लगाया। सबसे पहले वोट बैंक ओबीसी को साधने के लिए नायाब सैनी का चेहरा प्रोजेक्ट किया। हिंदुत्व के जरिए जाति समीकरण को भेदा और शैलजा की नाराजगी को दलित प्राइड का मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये। इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। टिकट बंटवारे में भी बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को बरकरार रखा। वहीं कांग्रेस ने भले ही सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, लेकिन टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी कैंपेन में जिस तरह हुड्डा नजर आए, जिससे यही संदेश गया कि सत्ता रोहतक और एक विशेष जाति की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिससे नॉन जाट मतदाता एकजुट हुए और जाट लैंड में लगातार तीसरी बार कमल खिल गया।